हमने यहाँ एक क्लास बना दिया, किसके नाम से बना ली, मान लो XYZ। ठीक है, इसी के अंदर हम क्या बना देते हैं, मेन मेथड। यहाँ हमने एक क्लास और बना ले रहे हैं। सपोज करते हैं क्लास एनिमल, एक क्लास और बनाते हैं क्लास मंकी। ठीक है, इस क्लास को हमें क्या कर दिया, एक्सटेंड कर लेते हैं। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। अब चलिए ये क्लास हम बनाते हैं, सब कुछ करिए टेस्ट। अब इसमें हमने कुछ मेथड परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पब्लिक स्टैटिक वाइड एंड मेथड। अब ये मेथड में हमने पास कराया क्या, एनिमल। एनिमल का फर्स्ट लेटर इज द ए, देन आफ्टर पास द ए, इट मीन द वेरिएबल। एनिमल वर्जन। इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट पास करा सकते हैं कि नहीं, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ क्लास में सिंपल है, ब्लैंक है, केवल एक्सटेंड है। अब देखो इसके हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ मेन मेथड में तो ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। अब हम पहले बनाया किसका, टेक्स्ट, रिटर्न टाइप हो जाएगा टेस्ट टी। दूसरा हो गया एनिमल, एनिमल मंकी एम न्यू एनिमल A1 या A2 चार बनेंगे या नहीं, क्यों, चार पॉसिबल है जी। देखते हम, अगर हम टी डॉट करते हैं मेथड तो किसके मेथड आते हैं, दोनों मेथड हमारे टेस्ट के मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें पास क्या है, हमें
इसको करते हैं मंकी पास होती है, एनिमल वाले में एनिमल, मंकी में करते हैं मंकी। जैसे हमने देखिए इसको पास किया, हमने देखिए यहाँ पे क्या पास किया, A2 पास करेंगे तो क्या चलेगा, ठीक है, क्या चला, एनिमल टैग। लेकिन अगर हम इसको ये पास कराते हैं तब क्या चलेगा, एनिमल वर्जन। अगर यम पास करा दिए तब अगर टी पास करा दिए तो टी कहाँ से पास ले लेगा भाई, टी के पास किसकी ऑब्जेक्ट है, अरे हमें जिस टाइप का पैरामीटर बना रहेगा हम उसी टाइप की वैल्यू पास करा सकते हैं ना। अब यहाँ पे जो मेथड बने हैं वो कौन से मेथड कहे जाते हैं, स्टैटिक मेथड, बट ओवरलोडेड मेथड हैं। एक ही मेथड से दो मेथड रन कर रहे हैं नहीं, पैरामीटर टाइप डिफरेंस, ठीक है, पैरामीटर डिफरेंस है या नहीं, क्योंकि दोनों पैरामीटर ऑब्जेक्ट टाइप के हैं बट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। क्लियर। अब देखो तो यही हमारा क्या है, ओवरलोडेड कंफर्म है ना कि नहीं कंफर्म है। चलिए अब हमने आपको ये थोड़ी बहुत ओवरफ्लो दिखा दिया। जैसे देखिए यदि हम यहाँ पे अगर A1 करते हैं इट मीन A2 तो हमारा क्या चलता है, एनिमल वर्जन, लेकिन हमारा किसका ऑब्जेक्ट बना है, मंकी का बना है, बट चलता कौन सा है, एनिमल का। क्यों, हाँ उसका रेफरेंस टाइप क्या है, एनिमल है। जिस रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड कराए रहते हैं उसके बिहाफ पे वो रन करता है। इतना समझ आई। चलते हैं देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस में आपको कोई क्वेश्चन। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म चलते हैं। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज द मीन बाय द पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए इट मीन द पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब मेनी, ठीक है, एक से अधिक। एंड मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म या प्रकार। हाँ अब ये कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। क्या क्या होता है, हाँ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये तो क्लियर है ना। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अब ये ओवरलोडिंग समझ में आया। अब ओवरलोडिंग जो हमारा होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस ओवरलोडिंग को हम क्या कहते हैं,
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग, ये हमारे है। और सेम यही चीज़ें हमारी यहाँ भी होती हैं। अब ओवरराइडिंग केस में हमारा क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी देखिए ये स्टैटिक है, ये क्या होगा? डायनेमिक बाइंडिंग। एंड ये देखो अर्ली है ना, ये क्या होगा? लेट बाइंडिंग। क्लियर है? क्या चीज़? अभी लिखा नहीं जा सकता, पहले बताना चाहिए था। चलिए ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि लॉक हो जाती है ना लिखने के बाद। चलिए ठीक है, ये हमारी क्लियर हुई। ये देखिए पॉलीमॉर्फिज्म देयर आर टू टाइप्स है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अब ओवरलोडिंग जो लोडिंग होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, स्टैटिक बाइंडिंग एंड अर्ली बाइंडिंग। और ये ओवरराइडिंग क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो ओवरलोडिंग होता है ये हमारा दो प्रकार के होते हैं। हमने किया सही है। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ डाइनिंग वार्निंग क्या दिक्कत है? सही है। ये देखिए डायनेमिक बाइंडिंग, देखिए ये क्या होती है? ये जो हम स्टैटिक, ये जिस प्रकार का हमारा रेफरेंस टाइप होता है ये हमारा फिक्स होता है, स्टैटिक है। क्या ये चलते वक्त ये बदल सकता है? लेकिन ये हमारा चलते वक्त बदल जाता है। अब आगे मेथड में क्या लिखा है क्या नहीं, क्योंकि देखो ये अगर हम इसके अनुसार देखेंगे मेथड हमारा क्या चलना चाहिए, यहाँ पे मंकी चलना चाहिए, बट किसके अनुसार चलता है? रेफरेंस टाइप। और यही हमें बताता है कि ये कंपाइल्ड है टाइम एरर है या नहीं है, क्योंकि यही हमें पूरा बताएगा कि हमारा कहाँ पे एरर आती है। इसीलिए हम इसे तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग कंपाइल टाइम बोलते हैं। और ये स्टैटिक भी है, स्टैटिक माने फिक्स, यदि जिस वेरिएबल में होल्ड कराते हैं उसी वेरिएबल के अनुसार ये रन करता है। क्लियर? अब अर्ली बाइंडिंग देखिए ये हमारा पहले ही स्टेज में हमें क्लियर हो जाती है यही मेथड चलना है, कंफर्म हो जाएगा नहीं। बट अब ये ओवरराइडिंग के केस में अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक, क्योंकि ये हमें डिसाइड करता है। तुरंत तो हम गेस कर लेते हैं अभी क्या चलेगा, बट रन टाइम में हम गेस नहीं कर पाते कि रन टाइम में क्या चलना चाहिए। ये रन होता है तब मालूम चलती है। इसीलिए हम इसको क्या बोले हैं? डायनेमिक बाइंडिंग बोला गया है। डायनेमिक माने चेंजेबल, जिसकी कोई फिक्स ना हो कि चलते वक्त ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे अब सपोज करिए आप लोग एरे बनाते हैं, अब उसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी आप लोग को पता है? ये तो डायनेमिक होगी ना, बट एक फिक्स एरे बना दो 5, तो 5 ही रहेगी, वो स्टैटिक हो गई। इसीलिए तो हम 5 डिसाइड करते हैं।
और ये लेट बाइंडिंग, ये हमको पहले नहीं पता चलती है, बाद में पता चलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग बोलते हैं। अब इसको हम ओवरलोडिंग एंड मेथड HEI होता है ना, हाइड की स्पेलिंग देखो। अब ये हमारा जो होता है, अब ये हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। क्लियर? देखो, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, एक मेथड हाइडिंग एंड एक ओवरलोडिंग। इधर क्या है, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग एक ही। क्लियर? जब हमारा स्टैटिक बाइंडिंग जब होता है तो वहाँ पे क्या होती है, मेथड हाइडिंग भी होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे। तो जिसमें से आपको देखो, ये तो क्लियर हुई पॉलीमॉर्फिज्म। पहले पॉलीमॉर्फिज्म देखो, पॉलीमॉर्फिज्म यही है, कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। अब एक ओवरलोडिंग क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग। अब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, स्टैटिक बाइंडिंग क्या है एंड अर्ली बाइंडिंग क्या है, इसको डिफाइन करना है आपको। फिर ये है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं मेथड कैसे हैं। जैसे हमने ये मेथड बनाते हैं। अब ये मेथड बनाने के बाद यहाँ हम कुछ अलग मेथड बना लेते हैं, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एनिमल के लिए बनाया था ना, हम यहाँ एक कर देते हैं, एक पेरेंट हो गए, ये भी रह गया, ये भी रह गया क्या, और ये हो गए इतना चीज़ें क्लियर है, इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखो, जैसे जो हमारा पेरेंट होता है, पेरेंट समझ लो अगर स्टार्टिंग में क्या क्या बनाता है, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड। अब यहाँ पे हमने क्या बना लो, मान लो प्रॉपर्टी बनाएगा। प्रॉपर्टी में मान लो क्या क्या बनाता है, प्रॉपर्टी में क्या क्या बनाता है पेरेंट, लैंड हो गई, उसी में तो सब आ जाएगी ना, घर द्वार। हाँ, कैश हो गया, मान लो कार भी हो गई है, हो गया, मान लो गोल्ड भी ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये बनाया। ठीक है, ये बिल्डिंग भी क्या लिखती भाई। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें कंफर्म है ही नहीं, ये क्या बनाता है, पेरेंट बनाता है। अब ये पेरेंट बनाया, चाइल्ड को भी मिला, अब पेरेंट अपनी शादी भी करेगा, इट मीन द मैरिज। मैरी, अब ये शादी किया, किस लड़की से करेगा भाई, शुभलक्ष्मी नाम की एक मैंने से वो शादी रचाने के लिए भी सोचा या किया। क्लियर? अब देखिए, यदि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं
सपोज करिए हम यहाँ पे न्यू चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसे न्यू में होल्ड कर लेते हैं। अब देखो यदि सी डॉट करते हैं पेरेंट के सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो देखो यदि हम प्रॉपर्टी लेते हैं देखो क्या क्या मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गई। चाइल्ड खुश होगा कि नहीं, क्योंकि भाई बिना मेहनत की सारी चीज़ें मिल गई ना, बाकी वो बनाएगा तो प्लस हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा मान लो अब वो सोचा अब हम शादी करेंगे, अब वो शादी जब करेगा तो भी एक मैरिज करेगा, फिर ये मैरिज किया तो शादी उसे किससे करनी पड़ रही है, शुभ लक्ष्मी से ही करनी पड़ रही है। तब तो ये गलत बात है ना। हाँ, तब तो कहने का मतलब है वो खुश होगा दुख होगा, उसे बहुत दुख होगी ना। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। तो उसने सोचा कि भैया देखो अब हम अपने हिसाब से मैरिज करेंगे। ठीक है, इसको हटा दें यहाँ से, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, भी कोड भी दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो ये मैरिज नाम का मेथड ये खुद बनाता है यहाँ पे। इट मीन द चाइल्ड अपने हिसाब से लिखेगा, क्योंकि जो व्यक्ति काम किया वो अपने अंदर ही काम करेगा ना। देखो पेरेंट काम किया था, ये दो चीज़ें किया। ठीक, अब चाइल्ड मैरिज कर रहा है, अब ये किससे कर रहा है, चलो माने एक नाम है सुकन्या, इससे ये शादी रचा। आप देखो हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का। किस में होल्ड कराया, चाइल्ड में होल्ड कराया। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ली तो किसके मेथड आएंगे, पेरेंट के प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन अब वो सी डॉट मैरी कॉल किया तब क्या चलेगा, देखो अब ये सही हुआ कि नहीं। इसी को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग नहीं, ओवरराइडिंग। ठीक है, देखो रन टाइम चेंज हो गया कि नहीं। अभी कुछ और था, लेकिन जैसे ही हमने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे ओवरराइड किया कि नहीं। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, ओवरराइड या ओवरराइड बाइक दूसरी होती ना, ओवरराइडिंग। हाँ, ओवरराइडिंग मैंने किसी को क्रॉस करना, ओवरटेकिंग बोलते ना। माने एक मेथड यहाँ लिखी गई थी ऑलरेडी, बट ये मेथड पसंद नहीं आया। इस मेथड में जो कार्य हैं वो कार्य हमारे लायक नहीं है, हम अपने हिसाब से उसको लिखेंगे। तो हम उस मेथड को क्या कर लेते हैं, ओवरराइडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग। ये चीज़ें समझ में आई। अरे भैया ये एक पेरेंट है, एक ये चाइल्ड है, दो क्लास है, दो क्लास के में एक ही नाम के सेम मेथड हैं। एक ये मैरी नाम का मेथड है, यहाँ पर भी मैरी नाम का एक मेथड है। क्लियर, दो मेथड है कि नहीं। अब ये दोनों मेथड यदि हम इसको एक्सटेंड कर लें पेरेंट और ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लें तो कौन सा चलेगा। चलो अब हम चलते हैं, दूसरा देखते हैं। क्या चीज़, हाँ चाइल्ड को दोनों मिलेगा, बट ये क्या किया, जो मैरी नाम का मेथड है यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, दोनों सेम हो गया कि नहीं।
यदि जब दोनों सेम होता है तो उसको एक को ओवरराइड होना होता है। अब ये ओवरराइडिंग यही है, अभी मैंने दिखाया ना। पहले क्या था, हमारा ये चल रहा था, बट अब क्या चल रहा है, ये चल रहा है। अब हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट में होल्ड कराते हैं। मैंने पेरेंट में होल्ड कराया, तो ये जो मैरी नाम का मेथड है किसका चलेगा? तो ये वाला आएगा कि वो वाला आएगा? हाँ, ध्यान से देख लो भाई। लो, इसको मैंने कमेंट कर देते हैं। मैंने चाइल्ड, देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट में होल्ड कराया, ठीक है। किसका आएगा? पेरेंट का आएगा। हिया कैसे आ गया भाई? फिर किधर गायब हो गया? देखिए किसका आया? पेरेंट का आया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट हमारे चाइल्ड में तो होल्ड होगा नहीं, हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। पहले दूसरी चीज़ आप देख लीजिए। देखिए अभी जो ओवर राइडिंग है, ओवर राइडिंग हमेशा कितने क्लास में पॉसिबल है? 2 क्लास में पॉसिबल है, बट ओवरलोडिंग सिंगल क्लास। क्लियर? अगर ओवरलोडिंग करना है तो सिंगल क्लास में ही पॉसिबल है, बट ओवर राइडिंग करनी है तो मल्टीपल माने 2 क्लास में होगा, और वो भी वहाँ पे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए। अगर ये इनहेरिटेंस नहीं रहेगा तो नहीं लेगा। दूसरी चीज़ें, इसे हम स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। अगर ये स्टैटिक किसी एक में से हटा दें, दूसरे में एरर आ जाएगी। दोनों में हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा इसके पहले था, अगर हम स्टैटिक लगाते हैं, अगर स्टैटिक लगाते हैं, ये क्या होता है? मेथड हाइडिंग। अगर ये स्टैटिक लगा दे तो क्या होगा? मेथड हाइडिंग। देखो यहाँ पे आपको बताया गया ना, मेथड हाइडिंग। ये क्या है? यही मेथड हाइडिंग है, क्योंकि ये स्टैटिक है। कन्फर्म? मेथड हाइडिंग समझ में आई? अब हम चलते हैं। देखो इस स्टैटिक को हमने रिमूव कर दिया। स्टैटिक रिमूव करने के बाद देखो यहाँ पे, अब फिर से हम
ये बना ना, हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, किस में होल्ड कराया, पेरेंट में होल्ड कराया। अब देखो सी डॉट करेंगे तो किसके मेथड आएंगे, सी डॉट किसके मेथड आएंगे, पेरेंट के मेथड आएंगे। चलो आगे रन कराते हैं, किसके मेथड है, किसके मेथड आए, इसी को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, जो पहला वाला था वो क्या था, मेथड हाइडिंग। मेथड को क्या किया था, हाइड किया था। क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक था। और ये क्या हुआ रहा है, ओवरराइडिंग। देखो ओवरराइडिंग केस में दिखता कुछ और है, चलता कुछ और है। नहीं समझ आई, अभी तो मैंने यही बोला था यहाँ ना। ये देखो इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये रन टाइम डिसाइड करेगा किसका हमको देना है। ये डायनेमिक है, चेंजेबल, लेट। नहीं समझ में आई। दूसरी चीज़ें ओवरलोडिंग के माध्यम से, यहाँ पे देखो एक छोटा सा ये सिंबल बना है, दिखाई दे रहा है नहीं, इससे ये पता चल रहा है कि ये ओवरराइडिंग हुआ है। ओवरलोडिंग नहीं जी, मैंने ओवरलोडिंग बोला था क्या अगली बार, नहीं ओवरलोडिंग नहीं, ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइड हुआ है क्या चीज़, नहीं देखो ओवरलोडिंग सेम क्लास, ओवरराइडिंग मैं 2 या 2 मोर, बट रिलेशनशिप होना चाहिए। अब देखो जब जहाँ ओवरराइडिंग रहता है वहाँ पे हम एनोटेशन भी लगा सकते हैं, ओवरराइड। ठीक है, ये एनोटेशन हम लगा भी सकते हैं। इससे हमें पता चलता है ये वाला मेथड क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनोटेशन। मिस्टेक पर ही कुछ है जी, एनोटेशन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसको हम एनोटेशन बोलते हैं। और ये एनोटेशन एक ही प्रकार का नहीं होता है, ये एनोटेशन कई प्रकार के आपको मिलेंगे अभी। इसलिए समझ में आई। हाँ, अब ये कहेंगे क्या हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ देखो ये एरर आ गई, क्यों आई, क्योंकि ये ओवरलोड नहीं किया जा रहा है, सॉरी ओवरराइड, ये ओवरराइड नहीं किया जा रहा है। ओवरराइड कौन हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि ये पहले बना है, पेरेंट के द्वारा बनाया गया है। ये इसको हम चेंजिंग नहीं कर सकते, पहले से लिखी जा चुकी है। बट हम जो अपना मेथड लिखेंगे उसमें चेंजिंग करते हैं ना, तो इसी को तो हम ओवरराइड कहते हैं। इसीलिए जाओगे यहाँ पे बोलेगा ये द मेथड मैरी ऑफ टाइप मस्ट बी ओवरराइड इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे देखो दे रहा ना, रिमूव करा है एनोटेशन, माने ये जो एनोटेशन दिए हो इसको क्या करना है, रिमूव करना है। चाहे यहीं से रिमूव कर लो, देखो इसे रिमूव कर दिया। लेकिन अगर ये स्टैटिक रहता है, स्टैटिक के केस में हम ये एनोटेशन नहीं लगा सकते हैं। ये देखो नहीं लगा सकते एनोटेशन, क्योंकि स्टैटिक में ओवरराइड नहीं होता है। क्या होता है, मेथड हाइडिंग। हाँ, मेथड हाइड होता है ना।
जैसे देखिए ये कर रिमूव एनोटेशन, एनोटेशन को मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो जैसे अब यहाँ है ये जैसा हमें, क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक मैंने जैसा हमें रेफरेंस टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट टाइप नहीं होता है। हाँ ये रेफरेंस हमारा क्या है, पेरेंट टाइप का है, इसलिए हमारा किसका चलता है, पेरेंट टाइप चला है। लेकिन अगर ओवरराइड रहेगा तो हम वो एनोटेशन भी काम करेगा और स्टैटिक भी नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है क्या हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, तो कहेंगे नो, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं बट हाइड कर सकते हैं। ये समझ में आई? ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग दोनों क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी कंफर्म है? अरे सिंपल सा है। जैसे देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं, अभी देखो केवल दो क्लास में हम बात कर रहे हैं बस, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, इसलिए मैंने नाम ऐसा ही दिया हूँ कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को समझने में हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे हमें ऐसा नहीं मिलता है। आगे तो हमें समझना पड़ता है भैया ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, ठीक है। जैसे देखो ये मैरी नाम का मेथड है ना, अभी आपको एक उदाहरण के थ्रू मैंने समझाया भी कि भैया जैसे शादी करना हो कैसे करेंगे, इससे इससे डिफरेंसेस, तो मैंने डिफरेंस भी दिया ना, तो वो देखो क्या था, वो समझाने का तरीका था। बट ये रियल क्या है, ऐसे अब ये है, अगर ये प्रॉपर्टी वाला डिफिनीसन हमें नहीं पसंद है, हमें कुछ अलग डिफिनीसन देना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, सेम मेथड बनाते हैं उसी टाइप का। बट ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अगर स्टैटिक करते हैं तो क्या होता है, ओवरराइड होता है, अरे सॉरी मेथड हाइड होता है, कंफ्यूज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो भी लिखना चाहो लिख लो, भले इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड करनी चाहो ऐड करो, बट लैंड एंड ठीक है। हमने देखो अपने हिसाब से डिफिनीशन दे दी। अब ये भी मेथड क्या हो गया है, ओवरराइड। स्टैटिक नहीं है ना, ये क्या हुआ, ओवरराइड। देखो हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड किस में कराया, पेरेंट में। तो हम पेरेंट माने सी डॉट, अगर हम प्रॉपर्टी करते हैं तो किसके मेथड चलेंगे, पेरेंट के मेथड चलेंगे, स्मॉल लेटर ना। क्या गलती है, किसके मेथड चलेंगे, पेरेंट के, चाइल्ड के मेथड चल रहे हैं। ओवरराइडिंग के केस में हम किसको ध्यान देते हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप को ध्यान देते हैं, ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। और हाइडिंग के केस में या सिंपल अदर केसों में हम किसका ध्यान देते हैं, टाइप का ध्यान देते हैं, इट मीन द रेफरेंस टाइप। नहीं समझ में आई? सिंपल सा देखो यही है ना। और वैसे देखो मैं यहाँ इसको नहीं दिखाता सजेशन, क्योंकि यहाँ देखो बता रहा है ना किसका है, पेरेंट का, किसका चलेगा, हाँ? दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, हाँ? इसी को हम बोलते हैं क्या, ओवरराइड। और यहाँ हम लिख भी सकते हैं एनोटेशन, यहाँ जो एज रेट ऑफ ओवरराइडिंग होता है, ओवरराइड
ये लिख सकते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं, एनोटेशन। कंफर्म। अब इतना फिलहाल आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे फिर।